नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान शिव ने पार्वती से बताया क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। नंबर 2, शिव प्राण के इस संवाद के कारण बुढ़ापे में माता पिता से दूर हो जाती हैं संतानें। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने आरंभ से ही दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने तब तो कुछ नहीं बोला, इस सवाल को टाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती मृत्यु लोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पत्नी पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वह चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और गांव में कुछ झज्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उन्हें कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हैं? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने मुझसे यही प्रश्न किया था, उसका उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बनाकर रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? कहते हैं कि शिव पुराण में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें सभी को जानना चाहिए, क्योंकि वह सभी के लिए जरूरी है। एक बार माता पार्वती ने जिज्ञासा की, सवास भगवान शिव से प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु मनुष्य ऐसा कौन सा पाप कर्म करता है जिसके कारण उसे वृद्धावस्था में संतान वियोग का सामना करना पड़ता है, बुढ़ापे में माता पिता से दूर रहना पड़ता है? माता पिता के इस प्रश्न पर भोले बाबा ने कहा कि हमारे सारे पाप कर्म का कोई न कोई दंड प्रावधान जरूर होता है, जिसके कारण मनुष्य को अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा फिर से शुद्ध हो जाती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान में या फिर अपने पुनर्जन्म में किसी कमजोर पर अत्याचार करता है, उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग किसी कमजोर पर करता है, वह जीवन में बहुत बड़ा पाप करता है, जिस पाप का जीवन में प्रायश्चित करने के लिए वियोग मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में इन पापों को करता है उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए संतान वियोग का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को संतान वियोग का सामना करना पड़ रहा है तो उसे उसके किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्षणिक और संपूर्ण जीवन तक माता पिता से वियोग मिलता है। पार्वती, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो इस बात को हमेशा याद रखना। भगवान शिव की यह बात किस किस को अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, शिव भोले, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।